तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही मौजूद। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पहले से ही 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अटक जेल पहुंच गई। जेल के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तलब। वकीला ने जमानती मुचलके तैयार कर लिए। तहरीरी फैसले का इंतजार। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की तमाम वजूहात लिख दी जाएंगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम मातहत अदालत तक पहुंच गया। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला या फिर पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब की बरसात, सब माफ। आज का फैसला तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई नाअहल और मुजरिम रहेंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई किसी भी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। सजा मुअत्तल हो जाए तो इसमें जो कहा गया वो मुअत्तल समझा जाएगा। पहली स्टेज पर सजा मुअत्तल हुई और जमानत दी गई। स्टेज 2 में फिर मेन अपील पर फैसला होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अदालत ने कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला किया। उम्मीद है कि इस केस की अपील भी जल्द मंजूर की जाएगी। ऐसे बेबुनियाद केसेस की वजह से कानून मजाक बन गया। तोशाखाना से मुताल्लिक फैसले पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। अता तारर ने कहा कि लाडले को रिलीफ देना मकसूद था। चेयरमैन पीटीआई को जो सहूलियात मैसर हैं वो किसी और को नहीं, किसी भी मुल्क का सरबरा तहाइफ आगे बेच नहीं सकता। तोशाखाना पर शादियाने बजाने वाले सुन लें, चोरी पर सर्टिफाइड मोहर लग चुकी है। सिर्फ सजा मुअत्तल होने पर मिठाइयाँ तकसीम ना करें। साइफर जलसे में लहराया गया, भुगतना तो पड़ेगा। आजम नज़ीर तारर ने कहा कि अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला बरकरार है। जिस तरह जज के खिलाफ मुहिम चलाई गई वो तकलीफ दे है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी की बुनियादें हिला दी गई हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि कानून को दोबारा देखा जाए तो अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब नहीं आना चाहती। क्या मुअत्तल शुदा कानून को इतनी अहमियत दी जाए कि इसकी वजह से तमाम केसेस इल्तिवा का शिकार हों? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे? जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज। कहा कि मेरा मौक़िफ़ बरकरार है कि नैब तरामीम को फुल कोर्ट सुने या तो अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले तक नैब तरामीम केस रोक दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम केस नेटफ्लिक्स सीजन की तरह हो गया। नैब तरामीम का 3रा सीजन चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह तो ये केस कभी खत्म नहीं हो सकेगा। हम मुकदमे का 2022 की तरामीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। नैब केस भी ईओबीआई का केस बनता जा रहा है। ईओबीआई केस में 6 चीफ जस्टिस गुजर गए। नैब तरामीम का मरकजी ढांचा गुज़श्ता साल सामने आया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये महंगा होने के बाद 303 रुपये का हो गया।
महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज का सिलसिला न थम सका। लियाकतपुर, मुल्तान, जतोई, लिया समेत मुल्क के कई शहरों में आज भी अवाम सड़कों पर। मुल्तान में शहरियों का ढोल बजाकर एहतजाज, मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिल भी जला दिए गए। एहतजाजी मुजाहरे के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लियाकतपुर में मुजाहरे में ताजिर, शहरी, मजदूर और बच्चे भी शरीक। जतोई में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। चिनियोट में ख्वाजा सराओं का भी बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। बिजली के भारी भरकम बिल से कारोबार ठप, ताजिर सरापा एहतजाज। हैदराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर शहर में शटर डाउन हड़ताल। नवाबशाह में तिजारती मराकज़, मार्केट्स, बाजार बंद। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम। सवाबी में ताजिर सड़कों पर आ गए। हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारे। मालाकंड में ट्रेड यूनियन की कॉल पर छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फरगढ़ में ताजिरों की मुल्तान रोड से प्रेस क्लब तक रैली। FPCCI ने बिजली के बिल्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? निगरान वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल। बिजली के बिल्स में अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन के फार्मूले पर गौर। महंगी बिजली से सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए नायब अदालत में पेश। अदालत ने हुकाम को 12 सितंबर तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी 11 बजे तलबी के बावजूद नायब में पेश नहीं हुई थी। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी उठा चुके हैं। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं। तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही तहाइफ खरीद सकें। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज कबल जज हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने OSD बना दिया था। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा था। करप्शन केस में चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरखास्त पर फैसला महफूज। परवेज इलाही की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत में कहा कि 77 बरस उम्र है, फैमिली से एक बार मुलाकात कराई गई। मेरा तिब्बी मुआयना और खून के टेस्ट होना थे, वो भी नहीं हुए। मेरी आंखों का भी ताहाल चेकअप नहीं हुआ। अल्लाह के बाद आप ही की अदालत है, ऐसा हुक्म जारी करें जिस पर अमल दरामद भी हो। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस से मकालमे में कहा, उम्मीद है ऐसा कहने पर मुझे तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी देही इलाकों में तबाही मचाने के बाद शहरी आबादी को मुतासर करने लगा। इलाका मकीन नकले मकानी पर मजबूर। कहरोल पक्का में हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद ज़ेर आब आ गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। पाकपतन की दरियाई पट्टी पर 100 से ज़ायद देहात मुतासर। फसलें और मकानात तबाह। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। चीनी की कीमतों ने आवाम का मुंह कड़वा कर दिया। कोयटा में फ़ी किलो चीनी 10 रुपये महंगी होने के बाद 180 रुपये की हो गई। पेशावर में भी फ़ी किलो चीनी 10 रुपये महंगी, कीमत 170 रुपये हो गई। लाहौर में चीनी की किल्लत होने लगी। फ़ी किलो चीनी की कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची।